अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो शख्स इस आयत करीमा को पढ़ता है और इसका विर्द करता है और इसका वजीफ़ा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को बेशुमार नेमतों से नवाजता है और उसको इस आयत करीमा के पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं, कि जिसमें से मैं आपको 4 फ़ायदे बताने जा रहा हूँ कि जो बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे इसके हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बीमारी की हालत में इस आयत करीमा को पढ़ता है और इसका विर्द करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और अगर वो शख्स इसी हालत में और उसी मरज़ में मर गया यानी इंतकाल उसका हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। तो कितनी बड़ी ज़बरदस्त फजीलत है कि चाहे छोटी सी बीमारी क्यों ना हो, अगर इस आयत करीमा को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला बीमारी से शिफा पाने पर और इस हालत में पढ़ने से उसके सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और दूसरा फ़ायदा क्या है, वनज्जैनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो इस आयत करीमा का विर्द करता है और इसको पढ़ता रहता है और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाता है और तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है और अपने गुनाहों का इकरार करता है और अपने गुनाहों पर और अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस करता है और अल्लाह तबारक व तआला से अहद करता है कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई और मैं आइंदा से ये ख़ता नहीं करूँगा, तो ये जो आयत करीमा पढ़ता है और इसका विर्द करता है और इखलास के साथ दिल के साथ इस आयत करीमा को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वनज्जैनाहु मिनल गम, के बड़ी से बड़ी बीमारी और इसी तरीके से भारी गम, चाहे कितनी ही टेंशन क्यों ना हो, चाहे कितना ही गम क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हम उससे गम को दूर कर देंगे। आज दुनिया के अंदर इंसान जो सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आता है तो वो टेंशन की वजह से परेशान नज़र आता है, वो गम की वजह से परेशान हो रहा होता है। कभी किस चीज़ की टेंशन और कभी किस चीज़ का गम इसको लगा हुआ है। तो अगर इस आयत करीमा का विर्द करता है यानी इसको पढ़ता रहता है, चाहे वो नमाज के बाद पढ़े चाहे किसी और वक़्त में, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गमों को हल्का कर देंगे, उसकी परेशानियों को दूर कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला उसको परेशानियों से नजात अता फरमावेंगे। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, कि हमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है इस आयत करीमा और इस दुआ के पढ़ने पर और इस दुआ के मांगने पर हमने उनको नजात अता फरमाई। और इसी तरीके से हम आइंदा भी तमाम के तमाम मोमिनों को नजात देते रहेंगे, उनकी परेशानियों को दूर करते रहेंगे, उनकी मुसीबतों को दूर करते रहेंगे, उनकी तकलीफ़ों को दूर करते रहेंगे। तो कितनी ज़बरदस्त आयत करीमा है कि गम को जो है अल्लाह तबारक व तआला गमों को हल्का कर देता है, परेशानियों को दूर कर देता है, तकलीफ़ों को दूर कर देता है। और इंसान से चलते फिरते उठते बैठते कितने ही गुनाह सरजद होते हैं, कितने ही गुनाह इससे सादिर हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ा करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे। तो जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ करने के साथ साथ उसके गमों को दूर कर देता है, उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। और उसके जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितने ही बड़े हालात क्यों ना हो, चाहे हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो, इस आयत करीमा को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानियों को हल कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान किसी चीज़ के आरज़ू रखता है, किसी चीज़ की उम्मीद रखता है, किसी चीज़ की तमन्ना रखता है, किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है और ये चाहता है कि मुझे ये चीज़ हासिल हो जावे, या वो किसी परेशानी में फंसा हुआ है या किसी मुसीबत में फंसा हुआ है या कई हालात में वो जकड़ा हुआ है और चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस परेशानी से निकाल दे, अल्लाह तबारक व तआला मेरे हालात को साजगार बना दे, अल्लाह तबारक व तआला मेरी परेशानियों को दूर कर दे, उसको चाहिए कि हर नमाज के बाद
या फिर उसको दिन में 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसका अगर विर्द करता रहेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसको कई सारी नेमतों से नवाजने के साथ साथ उसके सारे मसाइल को हल कर देंगे। लेकिन ये बात भी हमें याद रखना है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसको पढ़ने का कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं है कि इसी वक्त में पढ़ना है और इसी तरीके से पढ़ना है और उसी बैठक पर पढ़ना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि आप अपने कारोबार में, अपनी तिजारत में या जो है आप अपने काम में लगे हुए हैं तो आप उस हालत में भी चलते फिरते उठते बैठते इसका विर्द कर सकते हैं। और इसका विर्द करने में और इसका वजीफ़ा पढ़ने में आपको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम किसी की इजाज़त लेंगे तो उसके बाद ही हमें इसको पढ़ना है, क्योंकि आयत करीमा है और आयत करीमा ये हर एक को पढ़ने की इजाज़त है। इसमें हमें किसी की इजाज़त लेना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम अपने तौर पर अपने एतबार पर इसको पढ़ते रहें। अल्लाह तबारक व ताला सारी परेशानियों को दूर कर देंगे और सारी तकलीफ़ों को दूर कर देंगे। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है और अगर उसी बीमारी के अंदर अगर उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह तबारक व ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देंगे। और इसी तरीके से इस आयत करीमा को पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला गमों को हल्का कर देता है और इस आयत करीमा को पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला बड़ी बड़ी परेशानियों से इंसान को नजात अता फरमा देता है। तो इसी तरह आप इस आयत करीमा का विर्द और वजीफ़ा करते रहिए, किसी की इजाज़त लेने की आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने एतबार से, चाहे आप नमाज के बाद पढ़ें, चाहे आप ईशा के बाद पढ़ें, चाहे आप सोने से पहले पढ़ें, चाहे आप फजर के बाद पढ़ें, जब आपके पास जो भी वक़्त है और जितनी मरतबा आप पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।